सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में आज के कॉन्सेप्ट वीडियो के टॉक में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे जल्दी निकालना है। स्क्वायर आप लोगों को पता है अच्छे से कि क्या होता है। 2 का स्क्वायर जैसे 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 24, 5। जो नंबर है उसी को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इट गिव्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर। स्क्वायर निकालने का मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो आपको स्क्वायर 1 से लेकर के 25 तक अच्छे से याद रहना चाहिए, जिसमें 10 तक तो ऑलरेडी याद रहता है क्योंकि 10 तक हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है। तो 11 से लेकर के 25 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। बट लेकिन 25 से ज़्यादा भी का भी जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका भी कभी कभी यूज हो जाता है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ओके, सो मैं 2 ट्रिक बताने वाला हूँ। द फर्स्ट ट्रिक क्या होगा, वो होगा व्हेन नंबर्स एंड विथ 5, नंबर्स एंड विथ 5। ये ट्रिक में हम लोग सिर्फ वो नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में क्या है 5 आए। जैसे 25, तो अगेन 25 तक तो आपको याद ही करना है, तो 25 का मैं नहीं बताऊंगा। जैसे 35 है, 35 का कोई स्क्वायर निकालना है, बहुत सिंपल है। ये जो लास्ट डिजिट है ना 5, इसका स्क्वायर लिख दो 25 और कैरी नहीं करोगे, पूरा फुल 25 लिखोगे। और उसके बाद जो ये 3 है, इसको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 3 के जस्ट बाद क्या आता है 4 आता है, तो 3 इंटू 4 कर दोगे 12। बस यही आपका स्क्वायर है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सिंपल है। और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे 85 का स्क्वायर निकालना है, 5 इंटू 5 क्या हो गया 25। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, तो 8 इंटू 9 72। क्लियर। सो ये है 85 का स्क्वायर। सोचो अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको लगता है सर 3 डिजिट का इससे नहीं निकाल सकते, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे आ जाए 105, इसका स्क्वायर निकाला है, ये 3 डिजिट है, तो 5 का स्क्वायर लोगे तो 25। अब बचा क्या, यहाँ पे 10 बचा है, तो 10 को नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर दैट इज 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 इंटू 11 क्या हो जाता है 110 होता है, तो यही आंसर है इसका। क्लियर है। तो ये ट्रिक लेकिन तभी अप्लाई होता है जब आपको नंबर के लास्ट में क्या रहे 5 रहे। लेकिन 5 के अलावा भी और कोई नंबर हो सकता है, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल मेथड देखने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो मेथड नंबर 2 अब देखेंगे, जो कि हर नंबर में अप्लाई होगा। इस नंबर पे भी अप्लाई होगा, लेकिन इस नंबर पे जिसमें लास्ट में 5 हो, आप यही मेथड लगाओ क्योंकि ये मेथड उससे कुछ ज्यादा टाइम सेविंग है, ठीक है। ओके, now we are going to see method number 2, which is the universal method, means any number। कोई भी नंबर आपके पास आ जाए तो उसका आप स्क्वायर कैसे निकालोगे, लेट्स सी इट। ओके, जैसे मान लो आ जाए 23 का स्क्वायर। देखो इसको 20 से सेपरेट कर दो, ये सब माइंड में करोगे, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। इस पे सबसे पहले क्या करोगे 3 का स्क्वायर लिखोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9। उसके बाद ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 का 2 लिखोगे, 1 हुआ कैरी। उसके बाद 2 का स्क्वायर लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन एक कैरी था ना, तो 5 आ गया, तो 23 का स्क्वायर क्या निकल के आ गया 529। अगेन विद इन 1 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और कुछ अगर बड़े नंबर ले लें, जैसे 36 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखोगे 36, 3 हुआ कैरी, फिर 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, लेकिन 3 कैरी था तो 39। अब कैरी कितना बचा 3 बचा है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, तो 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है। आप जिसमें लास्ट में 5 रहता वो उसमें भी ये ट्रिक लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसमें वही ट्रिक लगाना जो मैं पहले मेथड में बताया था, क्योंकि वो इससे कुछ ज्यादा टाइम सेविंग है, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये मेथड से मैं बताऊं तो 5 का स्क्वायर 25, 5 लिखोगे 2 कैरी, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 कैरी था तो 32, और 3 अब कैरी बच गया, 3 3 जा 9, और 9 प्लस 3 कितना होता है 12। देख लो ये मेथड से भी वही आंसर आया ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर 3 नंबर्स के नहीं निकाल सकते, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, 3 नंबर्स के भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं 112 का स्क्वायर, ठीक है, इसका निकालना है।
इसमें क्या करो, बस ध्यान में ये रखना कि लास्ट वाले डिजिट को अलग करोगे। ये जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट है, इसको अलग करोगे और इसको अलग करोगे। स्टार्टिंग में जितने भी डिजिट्स हैं उसको एक साथ, और लास्ट वाले डिजिट को हमेशा सिंगल ही लेते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, यहां से डिवाइड मत करना, अदरवाइज कभी आंसर सही आता है, कभी गलत भी आ जाता है। हमेशा डिवाइड, लास्ट डिजिट को अलग करोगे, सेपरेट आउट करोगे, बाकी के डिजिट एक साथ, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर देखोगे तो क्या है, 4 है, और फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 का 4 लिखोगे और 4 कैरी हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 प्लस 4 कितना होता है 125, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो 3 डिजिट्स का भी आप बिल्कुल निकाल सकते हो इससे, उससे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स के आपके एग्जाम में यूजफुल नहीं होंगे, कभी आएगा नहीं। 4 डिजिट्स का आज तक मैं स्क्वायर कभी नहीं देखा हूँ, ठीक है, एग्जाम में। तो दिस वाज इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको इसका ट्रिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी ज्यादा यूजफुल भी लगा होगा। आपके एग्जाम्स में ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। मैं जो ट्रिक्स बताता हूँ वो एग्जाम में यूज होते हैं तभी बताता हूँ। इट्स नॉट दैट जस्ट इट इज इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इट इज यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके। सो अगेन, वीडियो अगर पसंद आया होगा डेफिनेटली लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।